ठीक है। अच्छा, और ये साहब अब मामला ये है कि जो मेन अपीलें हैं उसमें मुलजिम का या मुजरिम का पेश होना ज़रूरी होता है कानूनी तौर पर, और अगर वो नहीं आते तो उनकी मेन अपीलें फारिग हो सकती हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी अपील का हक खो सकते हैं। तो कानूनी माहिरीन की राय यह है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना ही पड़ेगा, उनके अपने फ़ायदे में भी यही है कि वो वापस आएँ। आप क्या एंटीसिपेट कर रहे हैं? देखिए, कौन से कानूनी माहिरीन है जो कहते हैं कि अपील का हक खो देंगे? पाकिस्तान की अदलिया की नवाज शरीफ को तारीख देखें। हेलीकॉप्टर केस जो था वो 11 साल के बाद खुला था और आके उसके बाद उनको उसमें से निकाल भी दिया गया था। फिर उसके बाद वो जो केस खुला था अपना उसका हुदैबिया का केस जो है वो कितने सालों के बाद खुला था। और फिर उसके बाद जो टैक्स वाला केस था मियां शरीफ साहब वाला वो कुछ 17 साल के बाद खुला था और इम्यूनिटी भी दी गई। और उसके बाद उनको कहा गया कि हम इसके बाद आपकी जो है क्या कहते हैं उसको लिमिटेशन एक्ट भी खत्म कर दिया गया। एक बात तो यह है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि जो उनको आना पड़ेगा, वो टाइम बाई कर रहे हैं और टाइम बाई करने के लिए खास तौर पे वो इस हुकूमत और अदलिया की साथ से इजाजत से गए हुए। अगर हुकूमत कहती है कि हमारी इजाजत से नहीं गई, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये है। आप मुझे ये बताइए कि दुनिया पे अंदर एक अदालत ने जो जामन होता है ना उसको कहते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। मेरे पास 5 अरब रुपए भी हों तो मैं जामन नहीं बन सकता, लेकिन मेरे पास 5 रुपए भी हों और अदालत ये समझे कि शख्स उसको ला के वापस ला सकता है तो मैं जामन बन सकता हूं, क्योंकि अदालत के अंदर पैसे की जमानत नहीं होती। दूसरा, जामन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती किसी भी कानून के तहत, क्योंकि बुनियादी तौर पर मुजरिम किसी भी वक्त बदल सकता है। और तीसरी बात यह है कि आपने शहबाज शरीफ को आपने जामन बनाया। किस जगह पे जामन बनाया? एक ऐसे इलाके में जामन बनाया जहां आपका कानून नहीं चलता है। बरतानिया में आपकी ना हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। आज जाके वो अपने भाई से कहते हैं भाई चलो मेरे साथ चाहिए, मैंने अपना लिया हुआ टिकट तुम्हारा, और भाई जाके कहता है कि मुझे किडनैप किया जाता है। आप शहबाज शरीफ आपके सामने रख देता है कि ये मेरे भाई का ये हालत है, आप उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते। पहली बात तो यह है कि ईसीएल से किसने निकाला? आपने निकाला, आपका कैबिनेट का डिसीजन था, उसने निकाला। ठीक, अदालत ने उसको जाने दिया टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाते हैं भाई? ये पब्लिक बहुत अरसा हो गया बहुत बेवकूफ बनती चली आ रही है। हमने 70 साल बेवकूफ बनते हैं, 2 साल और भी साथ लगा ले हम बेवकूफ बन रहे हैं। सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए किस कानूनी बुनियाद की बुनियाद पे आप जाएंगे वहां पर? ये तो हम सुनने नहीं चाहते ना कि ये कानून को उन्होंने लॉन्डी बना दिया और ये बना दिया। आप मुझे बताइए किस कानून के तहत पंजाब गवर्नमेंट जाएगी वहां पर? पहले बात तो है कि आप एक आदमी को एक अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके जाते हैं। आपने किस तरह जाने दिया? इंटरनेशनल कानून ये है, मैं यूनाइटेड नेशन का कानून बता रहा हूं कि कैदी को हर तरह की तिब्बी सहूलत होनी चाहिए, लेकिन जेल के अंदर, जेल के बाहर नहीं है। कैदी का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता, क्योंकि वह बुनियादी तौर पे फंडामेंटल ह्यूमन राइट खत्म होते हैं तो वो कैद में आता है जी। अगर वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ही मांगने हैं तो कैदी कहेगा कल को मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दो, फिर कहेगा मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी दो। आपने एक कैदी को हर चीज दो, तो आपने तो एक कैदी को ना पाला शांत ट्रीट किया, आपने ट्रीट किया ना, आपकी जेल ने ट्रीट किया। सही है। और ये सब 3 चीजें, पूरा पाकिस्तान, आप पूरा यूरोप का अस्पताल वाले हैं जी। और ये साहब आपकी राय क्या है इस पे? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो हैं उनका अपना एक मफाद है और अपने हिसाब से वो कुछ रियायत लेना चाहते हैं। उन लोगों से रियायत लेना चाहते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें बिल्कुल सियासत से आउट कर दिया है, और वो चाहते ये हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है मौलाना फजल रहमान जो हैं अगर मूवमेंट चल जाए तो क्या मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म बन जाएंगे? क्या मौलाना फजल रहमान जो है उनको पाकिस्तान की सतह के लीडर बन जाएंगे? उनका वही केपीके और केपीके में भी खास हिस्सा जो है उस तरह को रहेंगे और बलूचिस्तान के साथ वो रहेंगे। वो चाहते ये हैं कि अगर रीअरेंजमेंट्स हों तो उनकी कम से कम ये कैफियत जरूर हो कि उनकी जो एक जमाने में होता था कि उनका एक लीवरेज होता था, वो लीवरेज खत्म कर दिया गया। और लीवरेज खत्म करने में पीटीआई के साथ उनका दुख यही है कि उन्होंने पीटीआई ने उनको बिल्कुल वाइप आउट कर दिया। अब वो ये पार्टियां दोनों भी उनके लिए मजबूरी है, इन पार्टियों की मजबूरी भी मौलाना फजल रहमान है, लेकिन वो मसला सारा यही है कि दोनों तरफ से कोई इस वक्त ना इस काबिल है। वो जो कुगलमैन ने इतना खूबसूरत फिक्रा कहा है, इतना शानदार, उसने जो कहा ना कि इमरान खान क्यों 5 साल तक रहेगा, तो उसने कहा कि इन दोनों पार्टियों में ना सबसे पहले उसने कहा एक तो ये कैपेसिटी मैं साहब के जरिए नहीं भेजा। क्या चल रहा है बाकी? अदम एतमादी है दोनों भाइयों के बीच?
देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब के, शरीफ ख़ानदान की सियासत का एक अंदाज़ है और वो सियासतदान को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ सियासतदान। वो अगर इस तरह से इस्तेमाल मौलाना को नहीं कर सकते, जब वो हम मान रहे हैं कि जनाब उन्होंने मीडिया को भी इस्तेमाल किया, उन्होंने डॉक्टरों को भी इस्तेमाल किया, तो मौलाना फजल रहमान किस बाग की मूली हैं, किस खेत की मूली हैं? सर, मीडिया और डॉक्टर्स को नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया, पाकिस्तान कैबिनेट को। बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है दोनों में। इख्तलाफ इस बात पे ज़रूर है कि जी शरीफ लेगेसी का जो वारिस है वो कौन होना चाहिए, मरीम नवाज़ या हमज़ा शहबाज शरीफ। इस पे इख्तलाफ हो सकता है ख़ानदान के अंदर, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सियासत एक ही है, एक ही सिक्के के वो दो रुख हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मर्द मुज़ाहमत बनकर रहना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मर्द मुफाहमत बनाया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुसलसल वफ़ादारी दिखा रहे हैं। उन्होंने वजारत उज़्मा, उनके बकौल वजारत उज़्मा के मनसब को लात मार दी। हालांकि ये भी एक मामला है, मुतनाज़ मामला है कि आया कोई ऐसी ऑफ़र हुई थी या नहीं थी, हुई होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर इरफान सिद्दीकी साहब को भेजते हैं मौलाना फजल रहमान के पास, या ख़ुद वो मौलाना फजल रहमान को कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को पीछे रखें, मुझसे बात करें, तो मौलाना फजल रहमान इतने नादान और बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो ये ना समझ सकें कि जब पिछले साल लाहौर पहुँचे थे वो जुलूस लेके धरना के लिए, तो लाहौर आके वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की इयादत नहीं कर सके थे। नवाज शरीफ साहब ने मिलने से इनकार किया था क्योंकि उस वक्त उनके मामला चल रहे थे बाहर जाने के। तो उस वक्त तो शहबाज शरीफ ने मुखालफत नहीं की थी, उस वक्त तो इरफान सिद्दीकी साहब को या मरीम नवाज साहब को उन्होंने नहीं भेजा था जनाब मौलाना के पास कि जी शहबाज शरीफ रोक रहा है आपको मिलने से, आप तशरीफ़ लाएँ। और उन्होंने वो बयान एक जारी कर सकते थे हस्पताल से कि मेरे तमाम कारकुन उनके धरने में शरीक हूँ। किसने रोका था? जिस शहर उनके पास बाकायदा मौजूद है, मैंडेट मौजूद है, वहाँ मौलाना फजल रहमान के धरने के साथ जो सलूक हुआ कि उनके पास लोग नहीं थे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान दुरुस्त सोच रहे हैं कि दोनों जमातों की लीडरशिप ने मुझे धोखा दिया। अब धोखा मैंने और साहब ने मिलने से इनकार किया था क्योंकि उस वक्त उनके मामला चल रहे थे बाहर जाने के। तो उस वक्त तो शहबाज शरीफ ने मुखालफत नहीं की थी, उस वक्त तो इरफान सिद्दीकी साहब को या मरीम नवाज साहब को उन्होंने नहीं भेजा था जनाब मौलाना के पास कि जी शहबाज शरीफ रोक रहा है आपको मिलने से, आप तशरीफ़ लाएँ। और उन्होंने वो बयान एक जारी कर सकते थे हस्पताल से कि मेरे तमाम कारकुन उनके धरने में शरीक हूँ। किसने रोका था? जिस शहर उनके पास बाकायदा मौजूद है, मैंडेट मौजूद है, वहाँ मौलाना फजल रहमान के धरने के साथ जो सलूक हुआ कि उनके पास लोग नहीं थे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान दुरुस्त सोच रहे हैं कि दोनों जमातों की लीडरशिप ने मुझे धोखा दिया। अब धोखा मैंने नहीं खाना।